अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ भी हों खुश हों, अपने घरों में आबाद हों। तो आज जो है वो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ इस ख़राब से मौसम से कर रही थी। यहाँ पे मौसम जो है वो रात से ही कुछ ऐसा चल रहा है और अभी तो यहाँ पे सुबह का टाइम है। अभी बस नाश्ते से फ्री होके मैं ऊपर आई थी और बस विंडो से इस मौसम को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लूँ। तो बस ये हमारे घर का फ्रंट व्यू है। यहाँ पे आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मौसम कैसा लगता है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है उन लोगों को ये मौसम बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों से सुना है उन लोगों को ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मुझे ये मौसम अच्छा लगता है। और क्योंकि यहाँ पे घर में हीटिंग सिस्टम होता है, घर गर्म होता है, तो बाहर से फिर ये मौसम अच्छा ही लग रहा होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, बच्चों को पार्क लेके जाना है, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिस दिन कोई ऐसा प्लान हो। लेकिन वैसे ये मौसम जो है वो मुझे अच्छा लगता है। वैसे एक बात है कि यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं है। पल में धूप निकली होती है, पल में बारिश होने लगती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ के मौसम को लेके। खैर ये तो मौसम की बात हो गई। तो यहाँ के मौसम की तरह यहाँ के हालात भी कुछ ख़ास ठीक नहीं हैं, बल्कि काफ़ी ख़राब हैं। तो ख़राब हालात से याद आया, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कुरान पाक में एक सूरा है सूरत तगाबुन के नाम से। वो जो सूरा है वो हर किस्म की आफ़त, परेशानी, दुख तकलीफ़ में हमें पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया है। ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो कोशिश करें आप लोग भी उसे पढ़ें और सब लोग एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह से दुआ है कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो और हालात जो हैं वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये हम लोग के घर की बैक साइड है। देखिए किस कदर मौसम ख़राब हो रहा है और बस मैं खड़ी यहाँ पे ये सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। बस नाश्ते से फ्री होके फिर यही होता है कि क्या बनाएं, आज क्या खाने में होगा। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ और फिर जब बनाने की बारी आती हो तो वो बन तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन ये जो सोचने का काम होता है ना कि आज बनाना क्या है, तो ये ज़रा मुश्किल होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है। तो बस यहाँ पे खड़े खड़े फिर मुझे ख़्याल आया क्यों ना कड़ी पकौड़े बना लिए जाएं, क्योंकि वेदर भी कुछ ऐसा है तो पकौड़े भी खाने का मज़ा आ जाएगा और कड़ी पकौड़े जो है वो गुड आइडिया है। तो बस फिर मैं यही सोच रही थी कि नीचे जाके काम शुरू करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आई, बस मैंने आके साथ साथ कटिंग स्टार्ट कर दी और कड़ी जो है वो मैंने ऑलरेडी उस पर रख दी थी चूल्हे पे, तो वो बन रही है। तो साथ साथ फिर मैंने पकौड़ों का जो है वो सामान तैयार करना शुरू कर दिया। तो जब तक कि कड़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और कड़ी का यही होता है कि वो जितना ज़्यादा पकती है मज़े की बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने एक प्लेट बना के ऊपर भेज दी थी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कड़ी में टाइम लगेगा और वो लोग पकोड़े खाएं और इन्जॉय करें। वेदर भी अच्छा है तो मज़े से। और यहाँ पे पहले जो होता है साल के इन दिनों में काफ़ी रौनक होती है, हर तरफ शॉपिंग हो रही होती है, लेकिन इस साल कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। सारे स्टोर बंद पड़े हैं और ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो एक चीज़ होती है ना, आप लोग जाते हो, देखते हो, ट्राई करते हो, वो सब चीज़ें मिसिंग है। तो इसलिए कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा शॉपिंग का। मैंने भी इस दफ़ा ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन कर ली थी। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने ऑर्डर कर ली हैं और क्योंकि यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं और सब कुछ बंद है, तो लेकिन फ़िलहाल ये सिचुएशन लंदन की है, बाकी डिफरेंट सिटीज़ में ऐसा नहीं है। तो कल ही किसी की वीडियो देख रही थी तो वहाँ पे जो है बॉक्सिंग डे की सेल भी लगी हुई थी, लोग भी थे, क्यू भी थी। और पहले तो यहाँ पे ऐसे होता है कि पहले 50 लोगों को जाने देते हैं, फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो फिर उसी हिसाब से मज़ीद लोग को जाने देते हैं। तो अब उन्होंने ये किया होता है कि 20 लोगों को जाने दिया था और फिर जैसे ही वो जिस हिसाब से वो बाहर आ रहे थे उतने ही लोग वो फिर मज़ीद अंदर जाने दे रहे थे। तो उन्होंने कुछ इस तरह से हिसाब रखा हुआ था कि 20 लोग एक टाइम पे स्टोर के अंदर रह सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि स्टोर कितना बड़ा है। अब अगर बड़ा स्टोर है तो फिर ज़्यादा लोगों को जाने की परमिशन देंगे एक वक्त में, और अगर स्टोर छोटा है तो फिर उसी हिसाब से कम लोगों को जाने की परमिशन देंगे। खैर ये मुश्किल टाइम है, गुज़र जाएगा
और हमें अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा और हमें इस बीमारी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सोचा जब तक मेरे पकोड़े रेडी हो रहे हैं क्यों ना मैं टेस्ट करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसे बने हैं। तो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बने। तो जी पकोड़े जो हैं वो अच्छे बन गए थे और क्रिस्पी भी थे। तो यहाँ पे पकोड़े भी टेस्ट हो गए हैं। तो चलिए अब चल के देखते हैं कि जो पकोड़े मैंने रखे हुए थे बनने के लिए वो कहाँ तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि मेरा पकोड़े खाने के चक्कर में वो जल जाए। तो चलिए चल के देखते हैं। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो बस अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया है और अब चल के देखते हैं कि कढ़ी भी तकरीबन मेरी रेडी होगी। अभी बस मैं साथ साथ रोटी बनाऊंगी और कढ़ी जो है वो थोड़ी सी और पक जाएगी और फिर बस ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे ही हम लोग खाना खा के फ्री हुए तो हुरब चाह रही थी कि उसके साथ प्ले किया जाए, बल्कि वो ये चाह रही थी कि प्ले तो खुद ही करेगी, बस हम उसको बैठ के देखें। तो वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि मैं उसको बैठ के यहाँ पे देखूँ। तो बस फिर मैं यही कह रही थी। और बच्चों का यही होता है, जब तक उनको कोई नई एक्टिविटी नया टॉय मिलता है तो एक आध दिन इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर वही मोबाइल वही आईपैड। तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल और आईपैड से निकलें और कोई ना कोई एक्टिविटी भी करें ना। तो बस यही कोशिश कर रहे थे। तो जी यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा अपनों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।